अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं और हमने 6.1 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज व्यूअर्स हम उसी के आगे से क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का। चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है व्यूअर्स, फाइंड n, स्मॉल n हमने मालूम करना है इफ़ अगर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 930। ये पहला पार्ट है। इसमें कंडीशन लगाई हुई है कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए, यानी कि n 2 से छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि फैक्टोरियल नेगेटिव में नहीं होता। अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे n 2 होगा तो क्या होगा, 2 माइनस 2 0, और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 के बराबर होता है। तो डिनोमिनेटर में 1 आ भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 फैक्टोरियल एक पॉजिटिव एक फैक्टोरियल होगा। लेकिन अगर 2 से कम कोई एलिमेंट लगा दें, फॉर एग्जांपल 2 से कम होता है 1, तो 1 माइनस 2 n की जगह पे जब मैं 1 पुट करूँगा 1 माइनस 2 माइनस 1 आएगा, तो माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। फैक्टोरियल हमने माइनस में नहीं करना, इसी वजह से ये कंडीशन लिखी हुई है कि n या तो 2 से बड़ा होगा या 2 के बराबर होगा। हमने व्यूअर्स ये चीज़ प्रूव करनी है। अब सबसे पहले लिखते हैं, यही चीज़ उठा के लिखते हैं, गिवन दैट सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 930। अब अगर ऊपर वाले फैक्टोरियल को मैं ओपन करूं तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल तक मैं ब्रेक लगाऊंगा, क्योंकि ये तो आगे चलता रहेगा, n माइनस 3 n माइनस 4 सो ऑन 1 तक जाएगा। लेकिन मैंने n माइनस 2 तक ब्रेक क्यों लगाई, क्योंकि मुझे नीचे नज़र आ रहा है कि नीचे भी n माइनस 2 फैक्टोरियल मौजूद है। ये दोनों आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्या बात किया व्यूअर्स, n इंटू n माइनस 1, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूँ ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 930। 930 इधर आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस n माइनस 930 इज इक्वल टू 0। अब व्यूअर्स ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं और देखते हैं कि n की क्या वैल्यूज़ निकलेंगी। अब मिड टर्म ब्रेक आप कैसे करेंगे, देखें 930 का आप एलसीएम ले लें। 930 सबसे पहले मैं इसको 2 के डबल से कर लेता हूँ। 2 यहाँ पे 2 4 जार 8, 2 6 जार 12, 2 5 जार 10। अब इस पे मैं ले जाता हूँ 3 का टेबल। 3 1 जार 4, यहाँ से एक बचा 5, फिर 5, ठीक हो गया व्यूअर्स। अब मैं 5 का टेबल ले जाता हूँ, 5 3 जार 15 और 1 31। अब 31 पे आपको पता है एक प्राइम नंबर है, 31 पे 31 का ही टेबल जाएगा। अब व्यूअर्स इसके हम 2 पेयर्स बनाते हैं। देखें इन तीनों को अगर मैं कंबाइन कर रहा हूँ तो क्या बनेगा, 5 3 जार 15, 15 2 जार 30 बनेगा। 30 और 31 का मैं पेयर बनाऊंगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 930 बनेगा, और 31 में से 30 निकाल दूँ तो 1 बच जाएगा, मुझे 1 चाहिए यहाँ पे। तो अब ये मैं यहाँ पे कैसे लिखूँगा, n स्क्वायर माइनस 31 n प्लस 30 n माइनस 930 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बड़ी रकम के साथ माइनस लगाए, क्योंकि यहाँ पे मुझे माइनस चाहिए था। इन दोनों में से n कॉमन लेंगे, n माइनस 31 रह जाएगा, प्लस यहाँ से अगर मैं 30 कॉमन लूँ तो यहाँ पे रह जाएगा n माइनस 31 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया व्यूअर्स। तो अब नेक्स्ट इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा n माइनस 31 और n प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को यहाँ से 0 के ऊपर रखना है। ये आ जाएगा n माइनस 31 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 30 इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 31 और n इज इक्वल टू माइनस 30। माइनस में आपको बता चुका हूँ n का जवाब माइनस में नहीं आना चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल। हमारा ये वाला रिक्वायर्ड आंसर है, ये हमारा आंसर होगा। अब व्यूअर्स आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है व्यूअर्स, नेक्स्ट पार्ट है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल। कंडीशन क्या लिखी हुई है, n बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 5 के, क्योंकि 5 से छोटा होगा तो यहाँ पे देखें क्या हो जाएगा, 5 से छोटा 4, यहाँ पे फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो लिहाजा या 5 के बराबर या 5 के बड़ा होना चाहिए।
क्वेश्चन लिखते हैं व्यूअर्स, गिवन दैट n factorial divided by n minus 5 factorial is equal to 20 dot n factorial n minus 3 factorial। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो कंडीशन लिखी हुई है, आप यकीनन कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे या उनके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, इसका क्वेश्चन में कहाँ पे लेना देना है इस कंडीशन का। बेसिकली इसका क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं होता, जो आंसर आता है ना वो एक हिंट होती है कि आंसर आपका या 5 आना चाहिए, n का जवाब या 5 आएगा या 5 से बड़ा आएगा। अब देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पे क्या कंडीशन थी, n या 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। जवाब क्या है हमारा, n इज इक्वल टू 31। इसका मतलब है हमारा जवाब ठीक है। ये n आप इसमें पुट कभी करके देख लें, दोनों साइड्स आपकी इक्वल आएंगी। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब हमारा फॉर एग्जांपल n आ जाता है, अब ये देखें ये n आया था ना, n -30 आ रहा है। इट मीन्स -30 हम नहीं पुट करेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंडीशन भी दे दी है कि n 2 से बड़ा होगा, इस वजह से हमने लिख दिया नॉट पॉसिबल, n -30 नॉट पॉसिबल है। अब यहाँ भी इस केस में भी क्या होगा, n का आंसर जो भी आएगा वो 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब यहाँ पे इसको हम कैसे हल करेंगे, देखें इस फैक्टोरियल को मैं ओपन करता हूँ, ये ऐसे लिखते हैं n फैक्टोरियल n minus 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 n फैक्टोरियल। अगर मैं इसको ओपन करूँ, नेक्स्ट टर्म क्या होगी इसकी, n-3, अगली n-4 और उससे बाद में n-5 पे मैं ब्रेक लगा दूंगा। अब कटिंग क्या क्या हो रही है, एक इसकी कटिंग हो रही है और एक इसकी कटिंग हो रही है, इसकी और इसकी कटिंग हो रही है। इधर रह गया 1, इधर रह गया 20 इंटू n-3 और n-4। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करके इधर लिख लूँ, देखें ये हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, n स्क्वायर -3n और -4n और माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 20। तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, n स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ से मैं देखूँ कि देखें व्यूअर्स, ये ऑलरेडी मेरे पेयर्स बन गए दो, बेसिकली नहीं। अच्छा यहाँ से एक बात आप और याद रखें, जिस तरीके से अभी मैंने ये सोचा कि शायद ये मिड टर्म हुई है, पहले इसमें से कॉमन ले दो, उसमें से कॉमन ले दो, लेकिन ऐसा आपने नहीं करना। यहाँ पे आपके 0 होना चाहिए, तब आपने मिड टर्म करनी है। अब देखिए यहाँ पे 0 नहीं है, 20 को उधर लेकर जाएं पहले, फिर मिड टर्म करनी है। तो लिहाजा इसको हम प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा n स्क्वायर -7n प्लस 12, ये इधर आएगा -20 इज इक्वल टू 0। अब -20 और प्लस 12 क्या हो जाएगा, n स्क्वायर -7n, ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, दरमियान वाली वैल्यू के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, ऐसे 2 पीसेस करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 8 बने और प्लस या माइनस करें तो 7 बने। देखें कौन से ऐसे 2 एलिमेंट्स होंगे जिसको मल्टीप्लाई करने से 8 बने, और वो 8 1 ज़ार 8 है, 4 2 ज़ार भी 8 होता है, लेकिन 4 + 2 6 होगा, 8 1 ज़ार 8 हम करेंगे। देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखें -8n प्लस n, इसके साथ 1m, तो ये -7 भी बन रहा है दोनों ऐड होके, और 8 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 8 भी बन जाएगा, -8 आ जाएगा। इसमें से मैं n कॉमन ले लूँगा, इधर आ जाएगा n-8, इसमें से मैं 1 कॉमन ले लूँगा, n-8 इज इक्वल टू 0। अब इस ये आ जाएगा जी n-8 और n+1 इज इक्वल टू 0, दोनों को रखते हैं 0 के बराबर, n-8 इज इक्वल टू 0 और n+1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n का आंसर आ गया 8, यहाँ से n का आंसर आ गया -1। इसको हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, क्यों के ऊपर कंडीशन भी लिखी हुई है कि n का जवाब 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, तो लिहाजा n-1 नहीं होगा, आंसर हमारा क्या होगा, ये वाला n इज इक्वल टू 8, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है व्यूअर्स, n+2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60 इंटू n-1 फैक्टोरियल। देखें इसको पहले लिखते हैं, गिवन दैट n+2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60 इंटू n-1 फैक्टोरियल। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखें जो इस टर्म को अगर मैं ओपन करूं, इस फैक्टोरियल को अगर मैं ओपन करूं, देखें यहाँ पे आ जाएगा n+2
और हमेशा मैं आपको बता चुका हूँ जब भी फैक्टोरियल को ओपन करते हैं हर आने वाली टर्म प्रीवियस टर्म से एक जो है वो कम होती है, यानी उसमें से एक माइनस किया जाता है। यानी 10 के बाद आएगा 9, 9 के बाद 8, अगर 10 फैक्टोरियल है तो अगला क्या होगा 9, फिर 8, सारे मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं आपस में। अब n+2 है तो नेक्स्ट क्या होगा, अगर मैं इसमें से एक माइनस कर दूं तो अगला होगा n+1। उसके बाद क्या होगा, n+1 में से अगर मैं एक माइनस करूं 1 1 काट जाएगा n, और उसके बाद क्या होगा n में से एक माइनस करूं तो n-1। n-1 पे मैं ब्रेक लगा दूंगा, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी, आगे राइट हैंड साइड यही लिखने लगा हूँ n-1 फैक्टोरियल। अच्छा मैंने n-1 पे क्यों ब्रेक लगाई जी, क्योंकि मुझे उस साइड भी n-1 फैक्टोरियल नज़र आ रहा है और मुझको पता है एक दोनों साइड्स पे जो चीज़ सेम हो, ये n फैक्टोरियल इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दोनों की कटिंग हो जाएगी, तो मैं डायरेक्ट भी कटिंग कर सकता हूँ, ये दोनों इधर से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब इसको मैं एक ऑर्डर की शेप में लिखता हूँ, सबसे बड़े को मैंने सबसे पहले लिखना है। ठीक हो गया व्यूअर्स। देखें ये n+2 बड़ा है, n+1 बड़ा है या n बड़ा है, प्रीवियस ऑब्वियस बात है कि n+2 बड़ा है। यहाँ पे आप लिखेंगे n+2, उसके बाद n+1 और उसके बाद n। ठीक हो गया व्यूअर्स। यहाँ पे रह गया 60। अब ये अगर आप देखें कंसेक्टिव नंबर्स है, कंसेक्टिव नंबर्स का मतलब होता है कि एक साथ नंबर्स, मिसाल के तौर पे 25 के बाद 24 के बाद 23, एक साथ जो नंबर्स होते हैं उनको कंसेक्टिव नंबर्स कहा जाता है। अब ये देखें n+2, n+1 और n, ये कंसेक्टिव नंबर्स हैं। अगर 60 को भी मैं कंसेक्टिव नंबर्स में करके लिख सकता हूँ, ठीक है, अगर लिख दूँ, देखें क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं 60 को ऐसे लिख सकता हूँ 5, 4 और 3। देखें 5 4s are 20, 23s are 60 बनता है, और ये कंसेक्टिव नंबर्स भी हैं। देखें 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, कंसेक्टिव नंबर्स भी हैं, और ये भी कंसेक्टिव नंबर्स हैं n+2, n+1 और n। जब भी इस साइड पे भी कंसेक्टिव नंबर्स हों और उस साइड पे भी कंसेक्टिव नंबर्स हों, दरमियान में इक्वल का निशान हो, तो ये मैथ का रूल है कि पहला कंसेक्टिव नंबर पहले कंसेक्टिव नंबर के बराबर होता है, दूसरा कंसेक्टिव नंबर दूसरे कंसेक्टिव नंबर के बराबर होता है। देखिए अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो n+2 बराबर है किसके, 5 के, और n+1 बराबर है किसके, 4 के, और n बराबर है किसके, 3 के। यहाँ से अगर मैं n की वैल्यूज़ निकालूँ, n = 5 - 2, n = 4 - 1, n = 3। यहाँ से n का क्या जवाब आएगा, 3। यहाँ से n का क्या जवाब आएगा, 3। यहाँ से n का क्या जवाब आएगा, 3। तीनों केसेस में n का जवाब 3 आ रहा है, तो हमने 3 दफ़ा आंसर नहीं लिखना, हमने लिखना है सो n = 3, ये हमारा आंसर होगा। ठीक हो गया व्यूअर्स। यही थे फर्स्ट 3 पार्ट्स। अगले इसी क्वेश्चन के फर्दर नेक्स्ट पार्ट्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये आज का क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, और उस क्वेश्चन में आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक नहीं पता चली, वो क्या पता चली कि लेफ्ट साइड पे अगर कंसेक्टिव नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, मल्टीप्लिकेशन ज़रूरी है, और इक्वल हो दरमियान में, और राइट साइड पर भी कंसेक्टिव नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो फर्स्ट कंसेक्टिव नंबर सेकेंड कंसेक्टिव नंबर के बराबर होगा उस साइड वाले, और लेफ्ट साइड का सेकेंड कंसेक्टिव नंबर राइट साइड के सेकेंड कंसेक्टिव नंबर के बराबर होगा। इसी तरीके से हम उसको इक्वल रख सकते हैं। उम्मीद है व्यूअर्स ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह अगले इस क्वेश्चन नंबर 7 के नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।